स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश। और उस टॉपिक में हम परावर्तन तक का सफर पूरा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। और सुनना समझिएगा क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, मान लिया मैंने क्या ले ली, कांच की पट्टी, और एक ऐसी है पारदर्शी। और इस पट्टी पर कोई प्रकाश किरण आकर के आपतित हो रही है। जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है उस बिंदु का नाम आप जानते हैं, उस आपतन बिंदु। और यदि इस आपतन बिंदु पर अपवर्तक सतह के लंबवत मैं एक काल्पनिक रेखा खींचूं तो यह काल्पनिक रेखा कहलाती है आपका अभिलंब। जो आपने परावर्तन में पढ़ा था सेम टू सेम, बस यही वो पढ़ने वाले हैं अपन। वहां पर आपने यहां पर पॉलिश की थी, यहां पॉलिश नहीं करनी क्योंकि वहां पर अपारदर्शी वस्तु थी, यहां कैसी है, पारदर्शी। अब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से क्या हो रही है, चल रही है, और चल करके किसी दूसरे माध्यम की सतह में क्या कर रही है, प्रवेश। इस आने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं हम, आपतित किरण। अब होता क्या था, यह होना क्या चाहिए था कि जानी तो कहां चाहिए थी, ये सीधी, परंतु सीधी ना जाकर के यह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये कौन सा पथ है इसका, मूल। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनना बच्चों, कि आप क्या पा रहे हो कि प्रकाश किरण चली कहां से, एक माध्यम से, और वो माध्यम मान लिया यहां क्या है, वायु। और वायु से चल करके वह दूसरे माध्यम यानी कि कांच में क्या कर रही है, प्रवेश। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के पश्चात वह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह अभिलंब है, यह आपतित किरण है, इसलिए इसके मध्य बने हुए कोण को कौन सा कोण कहते हैं हम, आपतन कोण, जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। इसी प्रकार से ये किरण कौन सी किरण है, अपवर्तित, और ये क्या है आपका अभिलंब। और अपवर्तित और अभिलंब के मध्य भी एक कोण बन रहा है, जिस कोण का नाम क्या है, अपवर्तन कोण आर। तो एक बार दोबारा मैं परिभाषा बोल देता हूं कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश, तो प्रवेश करने के बाद वह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है भटक जाना। जानी कहां चाहिए थी, सीधी, लेकिन कहां चली गई है, अभिलंब की ओर। बस यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से कुछ उदाहरणों की। और एग्जाम में सामान्यतः आपसे कोई भी एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है कि यह किस घटना का उदाहरण है। तो देखना, आपने अपने आसपास तालाब या कुएं देखे होंगे पानी से भरे हुए। जब आप उसमें देखते हो ऊपर से तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो गहराई है वो क्या है, कम। और जैसे हम गहराई को कम देखते हैं हम उसमें छलांग मार देते हैं। और आपने छलांग मारी नहीं, क्या आप डूबे नहीं। आपने देखा तो कैसा कि भैया गहराई क्या है, कम, और गहराई कम देखते ही हमारे मन में लड्डू फूटते हैं, और लड्डू फूटते आप नीचे कूदते हैं। और जैसे आपने उस पानी में छलांग मारी, आपको पता चला छलांग मारने के बाद कि पानी क्या है, जिसकी जो ऊंचाई दिख रही थी या गहराई जो दिख रही थी, उस गहराई से क्या है, ये थोड़ा सा और ज्यादा क्या है, गहरा। तो वो किसके कारण हो रही है, आपको आभासी गहराई प्रतीत हो रही है, किसकी, कुएं की या तालाब की। और वह किसके कारण हो रही है, अपवर्तन के कारण। तो पहला उदाहरण तो यही है कि तालाब व कुएं की गहराई का कम प्रतीत होना, यह आपका उदाहरण है किसका, अपवर्तन का। दूसरा क्या है, यदि आप ने मान लीजिए आप कोई पेंसिल जो है वह किसमें डाली, पानी के गिलास में, तो आप पाओगे पेंसिल जो होती है वो कैसी होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अगला उदाहरण क्या है, पानी में
पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा दिखाई देना। यह भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? अपवर्तन का। और क्या है, यदि मान लीजिएगा पानी में क्या पड़ा हुआ है? सिक्का। तो सिक्का जो होता है वह उसकी वास्तविक जगह से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो तीसरा उदाहरण क्या है कि पानी में पड़े हुए सिक्के का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सभी किसके उदाहरण हैं? सामान्यतः अपवर्तन के उदाहरण है। तो आपको कोई भी एक उदाहरण देकर के पूछ सकता है कि बताइए दिया गया उदाहरण किस घटना का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं आगे, और हम बात करेंगे आगे अपवर्तन के नियमों की। तो चलिए बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। पहला हमारा टॉपिक है बच्चों अपवर्तन के नियम। और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं वो सुनना। जैसे हमने परावर्तन के पढ़े थे, सेम टू सेम वही क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहां पर अपवर्तन की। यदि मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप इस डायग्राम को अपने पेपर पर बना सकते हैं, तो आप कहोगे जी हां, इसे अपने पेपर पर बनाया जा सकता है। जब आप इसे अपने पेपर पर बनाओगे तो आपकी आपतित किरण, आपका यह अभिलंब और आपका यह अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ये लिखना भूल गया था मैं, लिख देता हूं दोबारा, अपवर्तित किरण। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये कहां मिलेंगी बच्चों? आपको एक ही तल पर, यानी कि एक ही पृष्ठ पर प्राप्त हो जाएंगी। बोलो होंगी या नहीं? ये आपके सामने बना हुआ है डायग्राम, एक ही तल है और इस एक ही तल में आपको आपतित किरण, इसी में क्या आपको अभिलंब, और इसी में आपको अपवर्तित किरण प्राप्त हो रही है। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे नियम की। तो सुनना, दूसरा नियम क्या कहता है कि एक अंकल आए थे, अंकल, और अंकल का नाम था स्नेल। कौन थे? स्नेल। और ये स्नेल अंकल क्या कहते हैं? इन स्नेल अंकल ने यह कहा कि जो अपवर्तन हो रहा है, इस अपवर्तन की घटना के लिए भैया हो आपतन कोण जो आई है और अपवर्तन कोण जो क्या है आर, उसकी ज्या, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लीजिएगा कि स्नेल अंकल आए और स्नेल अंकल ने यह कहा कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, का जो अनुपात होता है आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की ज्या, ज्या का मतलब क्या हो गया? साइन, का जो अनुपात होता है बच्चों वह कहा गया इनके द्वारा क्या? नियतांक। यानी कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का क्या निकाला जाए? साइन के साथ मान निकाल दिया जाए तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वह क्या होगी? नियतांक प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? नियतांक। मतलब आप जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाओगे अपवर्तन कोण का मान भी चेंज होता जाएगा, और जब उनको यहां रखोगे तो जो वैल्यू प्राप्त होंगी वो लगातार क्या आएंगी? नियत आएंगी, नहीं एक जैसी वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी। अब यह बात सत्य तो है, लेकिन किसके लिए सत्य है? निश्चित माध्यम के लिए और निश्चित रंग के लिए। यानी कि स्नेह का जो नियम है वह कब सत्य होता है? जब माध्यम क्या हो? फिक्स, और रंग भी क्या हो? फिक्स। माध्यम का मतलब कि जो आपने पहले लिया हुआ है, मान लीजिएगा प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है? पानी में, तो आपतन कोण यदि वायु से पानी के लिए लिया गया है तो अपवर्तन कोण भी आपके लिए यही मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप हर बार क्या कर रहे हैं? माध्यम बदलते जा रहे हैं और फिर आप इस प्रकार से साइन आई अपॉन साइन आर का मान निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माध्यम क्या होना चाहिए? निश्चित, यानी कि फिक्स होना चाहिए। अब बच्चों क्या होता है, आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि प्रत्येक माध्यम का जो वेग होता है, या प्रत्येक माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है, सॉरी, वह क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने का रीजन क्या है? अपवर्तनांक। क्योंकि प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह क्या होता है? अलग अलग। प्रत्येक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है? अलग अलग होता है। और जब अपवर्तनांक अलग अलग होता है तो इस अपवर्तनांक के कारण ही प्रकाश का वेग भी क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। किसमें? प्रत्येक माध्यम में।
तो आपके सामने जो स्नेल का नियम लिखा हुआ है, यहां पर आप क्या कर सकते हो कि इस नियतांक के साथ साथ, चूंकि यह क्या है, यह पहले माध्यम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं नियतांक की जगह अपवर्तनांक का भी उपयोग कर सकता हूं। तो याद रखिएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक या आप अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि जैसे अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, फिक्स, मतलब प्रत्येक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निश्चित होता है। और इस अपवर्तनांक के कारण ही किसी घटना हो रही है अपवर्तन की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश किरण मूल पथ से विचलित होती है, और मूल पथ से विचलित होने का रीजन ही क्या है, प्रत्येक माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होना। यदि माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग नहीं होता तो अपवर्तन की घटना भी नहीं होती। तो आप इस स्नेल के नियम में साइन आई अपॉन साइन आई बराबर नियतांक या अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। और इसी साल 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एबीसीडी में, आपको आपतन कोण आई का मान दिया हुआ था और अपवर्तन कोण आर का मान दिया हुआ था, और कहा गया था कि अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो वहां पर 4 ऑप्शन थे, बस आपको यह फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू जमानी थी और आपका उत्तर आ जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और हमारा अगला टॉपिक है विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हमारा टॉपिक है विरल और सघन माध्यम। समझना है इसका मतलब क्या है। देखो, अभी आपने डायग्राम पढ़ा था और आपने क्या पढ़ा था कि प्रकाश किरण एक माध्यम से चल रही है और दूसरे माध्यम क्या कर रही है, प्रवेश। और जैसे ही इसने प्रवेश किया, यह अपने मूल पथ से क्या हो गई, विचलित। विचलित कैसे हुई है, अभिलंब की ओर झुक गई है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर विचलित का मतलब तो होता है भटकना, तो आपने इसको अभिलंब की ओर झुकाया, आपने इसको इस प्रकार से क्यों नहीं बढ़ा दिया। भाई ये प्रकाश की जो किरण थी वो ऐसे भी तो जा सकती थी, मैंने इसे अभिलंब की ओर ही क्यों झुकाया। यदि ये इधर जाती तब भी तो क्या है, इसका विचलन ही तो है। मान लीजिएगा आप इस रास्ते पर जा रहे हैं, और जैसे आप इस रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको आगे 2 रास्ते प्राप्त हुए, आप यहां थे। अब ये थोड़ी ना कि आप, यदि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तभी मुझे क्या कहा जाएगा कि मैं भटक गया हूं। यदि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तब भी तो यही माना जाएगा कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूं, क्योंकि मुझे जाना कहां चाहिए था, सीधा। लेकिन मैं सीधा ना जाके या तो इस पर चला जाऊंगा या इस पर। तो किसी ना किसी एक रास्ते पर जाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। यदि मान लो मैं इस पर गया हूं और यहां पर नहीं गया, तो कोई ना कोई रीजन से गया हूंगा। ऐसे ही प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकी, इससे दूर क्यों नहीं हटी इस वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि प्रकाश किरण कहां से जा रही है, वायु से कांच में। तो बस उसी का उत्तर अपन पाने के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, विरल और सघन माध्यम। अब बच्चों, माध्यम क्या होता है यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका था जब हमारा परावर्तन चल रहा था कि माध्यम क्या है, चैप्टर की शुरुआत में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं विरल और सघन माध्यम। क्या होता है विरल और सघन को समझना ढंग से। मैंने मान लीजिएगा आपको कोई भी मैं एक उदाहरण देता हूं, या कोई भी मैंने आपको एक माध्यम दिया, और मान लीजिएगा मैंने आपको माध्यम दिया पानी, और आपसे पूछ लिया बताओ पानी विरल माध्यम है या सघन माध्यम। तो आपका उत्तर होगा सर आपको इस माध्यम के साथ दूसरा माध्यम और लेना होगा, और तभी हम ये बता सकते हैं कि यह माध्यम क्या होगा, विरल या सघन। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का यह है कि आप केवल एक माध्यम को लेकर के यह कतई पता नहीं लगा सकते कि वह माध्यम कैसा है, विरल या सघन। क्योंकि विरलता और सघनता ये दोनों कैसे वर्ड हैं, एक दूसरे के तुलनात्मक शब्द हैं। तो आप केवल एक माध्यम को लेकर के उसे विरल और सघन नहीं कह सकते। अब समझना विरल का मतलब क्या और सघन का मतलब क्या है। सिर्फ याद करने के तरीके से मान लो कि जहां पर थोड़े से पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं होते हैं, वह सामान्य विरल है, और इसमें थोड़े से पास पास हो में कैसा होगा, सघन। मैंने कहा केवल याद करने के तरीके से, एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ अपन समझने का तरीका है। ये कोई परिभाषा नहीं बता रहा मैं आपको कि इसी को परिभाषा मान लो, सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि यदि आपको कोई 2 माध्यम दे दिए जाए तो जिसमें आपको लग रहा है कि कण थोड़े से दूर दूर से दे महसूस होते हैं वो विरल,
और जिसमें पास पास होते वो कैसे आवाज सघन। अब मानना ब्रल में जब कण थोड़े से क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो आप ये जानते हैं कि उसमें चलना क्या होगा, आसान होगा। क्या होगा, आसान। समझना कैसे, देखो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने राजा महाराजा सुने होंगे। तो मान ला कोई प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से कहा जा रही है, सघन माध्यम में। अब आपने जब राजा महाराजा पढ़े हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि यदि मान लीजिएगा किसी राजा का पुत्र जो है वो कमजोर है, यानी कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो वह उस राज्य को संभाल नहीं पाता है। और यदि किसी राजा का जो पुत्र हुआ है जो ताकतवर है तो उसको वो संभाल पाता है। अब विरल को आप क्या मान लीजिए, कमजोर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कमजोर। तो जो राज शासन है वह कमजोर से कहा जा रहा है सघन, मतलब ताकतवर राजा के पास जा रहा है। और जब शासन कमजोर राजा से ताकतवर राजा की तरफ जाएगा तो सिंपल सी कहानी है, यह उसे अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने का मतलब यह उस शासन को संभाल पाएगा, और जब शासन को संभाल पाएगा तो वही अपन किसके साथ पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के साथ। जब प्रकाश किरण विरल से किसमें जा रही है, सघन में। वायु थोड़े से दूर दूर मान सकते हैं आप, कांच में थोड़े से पास पास होते हैं, तो ये हो गया विरल किसी तुलना में, कांच की तुलना में। तो कमजोर से कहा जा रही है ताकतवर के पास, तो ये ताकतवर इसे अपनी तरफ क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन, समझने के तरीके से समझ लीजिएगा, अपनी तरफ एक प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि प्रकाश की जो किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिएगा उल्टा हो, क्या हो, उल्टा, मतलब यदि प्रकाश किरण मान लो कहां से, सघन माध्यम से कहां प्रवेश करे, विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में जाए, विरल माध्यम में। अब मान लो कि प्रकाश किरण कहां से जा रही है, सघन से विरल में। यानी एग्जाम्पल की बात करूं तो कांच से कहा जा रही है पानी में, तो कांच क्या है, सघन, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो यानी कि ताकतवर से कहा जा रही है कमजोर के पास। तो सिंपल सी कहानी है, इसको देख करके दूर भागे जाएगी, यानी पछाड़ खा जाएगी, यानी इससे दूर भागे जाएगी। किससे, विरल माध्यम से। यानी कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो बात आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से कहा जाती है सघन माध्यम में, यानी कमजोर से कहा जाती है ताकतवर के पास, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि सघन से कहा जाती है विरल में, यानी कि ताकतवर से कहा जाती है कमजोर माध्यम के पास, तो वह अभिलंब से दूर हटे जाती है। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट और जुड़ा हुआ है, किसका, प्रकाश की चाल का, कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है या सघन माध्यम में। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिएगा थोड़े से लोग क्या हैं, पास पास, और क्या हैं, दूर दूर। किसमें, विरल में थोड़े से दूर दूर मान लो, और सघन में थोड़े से क्या मान लो, पास पास। अब मानना समझने के लिए कि शादियों का माहौल चल रहा है, और इस शादी के माहौल में बंता जी, कौन है ये, बंता जी। बंता जी अपनी पत्नी को लेकर के कहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए। समझना बेग कब बढ़ेगा। शादियों का माहौल चल रहा है, तो जैसे ही उन्होंने मार्केट की सड़क पर प्रवेश किया, बीच में ही आंटी आ गई। कौन आ गई, आंटी। उन्होंने ब्रेक मारे, फिर थोड़ी दूर चले, फिर गाय गौ माता आ गई, फिर थोड़ी दूर चले, बिल्ली आ गई। तो यानी कि इस प्रकार से वह रुक रुक करके चल रहे हैं। कौन, हमारे बंता जी। और बंता जी की पत्नी बोल रही है कि कहां कर रहे हो जी, हैं ऐसे रुक रुक के क्या झटका मार रहे हो। तो बंता जी क्या कह रहे हैं, क्या करूं भाग्यवान, बीच में क्या आ रही है, समस्याएं आ रही है, क्योंकि कण पास पास है ना, तो जगह ही नहीं है। तो यानी कि आप पा रहे हो क्या, कि जब कोई सघन माध्यम में चलता है तो उसकी चाल जो होती है वह कैसी हो जाती है, कम। ठीक है। अब शॉपिंग कर ली बंता जी ने, और जैसे ही बंता जी ने कर ली शॉपिंग, शॉपिंग करते हुए कहां गए, अपने गांव की खुली सड़क पर। और जैसे ही गांव की खुली सड़क पर आ गए, उन्होंने मोटरसाइकिल क्या बना दिया, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले।
तो बंता जी क्या मचा रहे हैं? धूम। तो धूम मचा ले गाना गा रहे हैं कौन? बंता जी, कि धूम मचा ले और धूम मचा ले धूम मचा ले। तो धूम मचा ले हो रही है, मतलब आवारा पशु तरह हुर्र लहरा लहरेते जा रहे हैं। कौन? बंता जी। आपने गाना सुना होगा ना कि पानी में लहरा लहरे लाजा बेल संगाड़े की। तो बस वही बेल चल रही है किसकी? बंता जी की। मतलब लहरा लगा के ले जा रहे हैं मोटरसाइकिल है, ठीक है ना। और भाभी जी कह भी रही हैं कि बंता जी गिराओगे क्या? उन्होंने कही नहीं, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले। यानी कि जब क्या होती है, आप देख रहे हैं कि जब कम थोड़े से क्या है दूर दूर, तो आप ये पा रहे हो कि बेग क्या हो गया, चाल जो है वो बढ़ गई है, यानी चाल बढ़ जाती है। अब दूर दूर का मतलब विरल माध्यम, पास पास का मतलब सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहा जाएगी सघन में, यानी कि कम लोग वालों से हम जब ज्यादा लोग वाले सड़क पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वेग में क्या आएगी? कमी। तो प्रकाश के वेग में क्या आती है? कमी आती है। और यदि हम कहा जाएंगे सघन से विरल में, यानी कि इस भीड़ भाड़ से कहा जाएंगे खुली सड़क पर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? वेग में वृद्धि। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपवर्तन के लिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आज की क्लास में बच्चों आपने अपवर्तन पढ़ लिया है, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए और आपने विरल और सघन माध्यमों के बारे में भी जान लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे लेंस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। इसके बाद एक आध दो क्लास और बचेंगी और आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ हम और चलेंगे फिजिक्स में ही अगले चैप्टर पर, जिसका नाम होगा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और यदि आपको कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही है कोई चीज में या आपको कोई समझते समय कोई भ्रांति है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।